हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। जैसा कि यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि आप सभी की पेपर 2 एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं। यहाँ पर आप सभी को 200 से ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जा चुके हैं और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किसका उपनाम गलत है। यहाँ पर बताना है किसका उपनाम गलत है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, इनायत हुसैन। प्राण पिया यहाँ पर गलत हो जाएगा। विलायत हुसैन खां का जो नाम है ये है प्राण पिया। किसका नाम है? इनायत की जगह पर यहाँ पर विलायत हो जाएगा, विलायत विलायत हुसैन खां। विलायत हुसैन खां का नाम यहाँ पर क्या है, तो प्राण पिया है। और इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है इनायत हुसैन। पिता का नाम क्या है, तो इनायत हुसैन है। किसके? विलायत हुसैन के पिता। इसके बाद में यहाँ पर जो वाजिद अली लिखा है, ये कहाँ के नवाब थे, तो ये नवाब थे अवध के। ये कहाँ के नवाब थे? अवध के। अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे। नेक्स्ट है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? सबसे अधिक जो कैलोरी है किसमें होती है, तो वसा में होती है। किसमें होती है? वसा में होती है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर वसा में कैलोरी प्रति ग्राम पूछा जाए, कैलोरी प्रति ग्राम पूछा जाए, तो वसा में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 कैलोरी प्रति ग्राम है। और कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोटीन में आपका 4.1 हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है? जो मांसपेशियां हैं किसमें सहायक होती हैं? शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो मांसपेशियां हैं इनका कार्य क्या होता है? अगर आपसे इनका कार्य पूछा जाए, ये किसमें सहायक होती हैं, तो यहाँ पर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती हैं। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है कौन? तो यहाँ पर मांसपेशियां हो जाएगा। और शरीर को एक संरचना भी प्रदान करती है। शरीर को संरचना प्रदान करती है। शरीर को संरचना प्रदान करती है। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एसएसटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? ये आपके ईवीएस से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके एसएसटी में एक ईवीएस का छोटा सा पार्ट है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना आंसर क्या सही होगा। प्रातः काल खाली पेट, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भोजन के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए। रात्र में ये भी नहीं है, जब भी समय मिले नहीं, एक निश्चित समय होता है। या तो आप सुबह खाली पेट करें या आप शाम के टाइम करें। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क कपाल में स्थित होता है। कहाँ पर होता है? कपाल में। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कपाल क्या है? तो हड्डियों का एक ढांचा है। कपाल क्या है? तो हड्डियों का एक ढांचा है। हड्डियों का एक ढांचा है। हड्डियों का एक क्या है? ढांचा है, जो मानव के शरीर को आकार प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? हड्डियां। आकार प्रदान करता है। आकार प्रदान करता है कौन? हड्डियां। और मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। ये क्या करता है? हड्डियां क्या करती है? तो चोटों से बचाती है। चोटों से बचाती है, बाहरी चोटों से बचाती है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था।
पहला आंसर यहाँ पर सही है। अगर आपसे डेट और मंथ पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 नवंबर। 30 नवंबर हो जाएगा। 30 नवंबर 1872 में कहाँ पर हुआ था, तो ये स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ग्लासगो, ग्लासगो, ग्लासगो में हुआ था। कहाँ पर, तो स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। और कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और कहाँ पर, तो इंग्लैंड में हुआ था। अगर आपसे इसी के बारे में पूछ लिया जाए कि ये किस पर ड्रॉ हो गया था, तो ये 0-0 स्कोर पर ड्रॉ हो गया था। 0-0 स्कोर पर ड्रॉ हो गया था। 0-0 स्कोर पर क्या हो गया था, ड्रॉ हो गया था। 1904 में क्या हुआ था, 1904 में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा, फीफा की स्थापना हुई थी। ये भी आपके एसएसटी में है, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके लिए मिला था, बैडमिंटन के लिए मिला था। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, बैडमिंटन के लिए मिला था। और अगर इनके बारे में पूछा जाए, सैयद मोदी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1962 में। जन्म 1962 में हुआ था। यूपी के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। गोरखपुर में जन्म हुआ था। गोरखपुर में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सरदार नगर ब्लॉक में हुआ था। सरदार नगर ब्लॉक में इनका जन्म हुआ था। और ये 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं और 3 अंतरराष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। 3 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। 3 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। कितने, तो 3 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं, ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं, 5 चक्र हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो ओलंपिक ध्वज है इसमें सफेद पृष्ठ होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस प्रकार का पृष्ठ होता है, तो ये सफेद होता है, सफेद होता है। 5 अलग अलग रंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसमें आपको पता है, इसमें चक्र बना होता है। इसमें क्या है, इसमें चक्र बना होता है। और जो ये चक्र होते हैं, ये 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। नेक्स्ट है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। और इस खेल की जो शुरुआत है, कबड्डी खेल की जो शुरुआत अगर आपसे पूछ लिया जाए, शुरुआत कहाँ से हुई है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य से हुई है। भारत के तमिलनाडु राज्य से हुई है। तमिलनाडु राज्य से किसकी शुरुआत हुई है, तो कबड्डी की शुरुआत हुई है। और इस खेल में कितनी टीम होती है, तो इस खेल में 2 टीम होती है। इस खेल में 2 टीम होती है। 2 टीम होती है। और प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे इसी के बारे में पूछ लिया जाए कि भारतीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, भारतीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, भारतीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई है, तो ये है 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है राग पीलू किस वर्ग में या किस वर्ग से आता है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, संकीर्ण वर्ग से आता है। जो राग पीलू है ये क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गायन की एक विधा है।
गायन की एक विधा है। नेक्स्ट है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागरिकता नहीं है। यहाँ पर क्या है? नागरिकता नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा विषय राज्य सूची में कहा गया है। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जो सातवीं सूची या अनुसूची कह सकते हैं, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन किया गया है। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है कि जो राज्य सूची है, इसमें क्या नहीं आता है? नागरिकता। तो किसमें आता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो केंद्र सूची में आता है। किसमें आता है? केंद्र सूची में आता है। नेक्स्ट है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, मतलब पद से हटा सकेगा? यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पद से हटाने के लिए, देखिए, पद से हटाने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है? 156 में कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक राज्यपाल जो है अपने पद पर बना रहेगा। जब तक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अपने पद पर बना रहेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 156 में। और जो राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो सभी को पता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा 153। अनुच्छेद क्या है? तो 153 है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 500। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500। और अगर आपसे न्यूनतम पूछ ली जाए, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 60 हो जाएगी। एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोवा में सदस्य संख्या 40। गोवा में सदस्य संख्या 40। मिजोरम में कितनी है? आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं। मिजोरम में सदस्य संख्या 40 है। सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या 32 है। सदस्य संख्या कितनी है? 32 है। और जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है, ये 25 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद यहाँ पर 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। सी आंसर आपका सही है, गेहूं है। और गेहूं की अन्य प्रजातियां हैं तो कुछ आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में संभवतः ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यह प्रजाति कहाँ से आई है? सोनालिका जो प्रजाति ये कहाँ से आई है? मैक्सिको से आई है। कहाँ से आई है? मैक्सिको से आई है। मैक्सिको से
यह प्रजाति आई है, यह प्रजाति आई है। और इनमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो यहाँ पर पीबीडब्ल्यू 343 है, यूपी 2338 है, यूपी 2338 है, लोक -1 है, लोक -1 है, और इसमें क्या है, राज है, राज भी है। WH 147 है और WH 511 है। कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बाजरा के लिए बीज दर है क्या, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो बाजरा है किसकी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। बाजरा खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और इसकी बुआई कब की जाती है, तो जुलाई माह में की जाती है। इसकी जो बुआई है कब की जाती है, तो जुलाई माह में की जाती है, जुलाई माह में की जाती है। नेक्स्ट है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टपक सिंचाई विधि में होती है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। प्रवाह में तो आपको पता है फ्लो में जाएगा पानी, छल्ला विधि में भी यहाँ पर पानी जो है उसका ज्यादा ही बहाव होगा, और कूड़ विधि भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका सही है। टपक में क्या है, पानी बूंद बूंद निकलता है, बूंद बूंद पेड़ों और पौधों में जाता है, तो पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, गेहूं की प्रथम क्रांति का अवस्था है क्या, तो यहाँ पर कल्ले निकलना है, कल्ले निकलना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कल्ले जब गेहूं की बुआई होती है कितने दिन बाद निकलते हैं, तो 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद कल्ले निकलते हैं। नेक्स्ट है, मृदा विज्ञान की वह अवस्था जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर पादप वृद्धि कहा गया, ये याद रखिएगा, पादप वृद्धि। नेक्स्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आधारों पर। देखिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के पक्ष में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये किस भाग से संबंधित है, भाग 3 से संबंधित है, भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट है, फर्टिगेशन का संबंध है किससे, फर्टिगेशन का संबंध किससे है, जल एवं उर्वरक देने से संबंधित है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो फर्टिगेशन विधि है ये व्यापारिक दृष्टि से कब प्रारंभ हुई है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब प्रारंभ हुई है, व्यापारिक दृष्टि से कब प्रारंभ हुई है, तो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई है, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई है, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई है। इसका प्रयोग कब किया जाता था, अगर ये पूछा जाए इसका प्रयोग कब किया जाता था, तो 400 ईसा पूर्व में, 400 ईसा पूर्व में किया जाता था, एथेंस में। कहाँ पर, एथेंस में किया जाता था, एथेंस में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है क्या, तो मुरब्बा किसका नहीं बनाकर आप रख सकते हैं, तो संतरे का नहीं रख सकते, संतरा आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आंवला तो आप सबको पता है, बेल भी आपको पता होगा, सेब का भी आप लोग मुरब्बा बना के रख सकते हैं। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और आपने देखा है कि बहुत लोग आम का भी मुरब्बा बना के रख लेते, तो यहाँ पर आम भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, 65%, कितना, 65%। तो ठोस तो यहाँ पर आपने देख लिया 65% है। अगर यहाँ पर द्रव पूछ लिया जाए, द्रव कितना है, तो यहाँ पर 35% हो जाएगा। द्रव का प्रतिशत कितना है, तो 35% है।
नेक्स्ट है चित्रकला के तत्व होते हैं कौन से। चित्रकला के जो तत्व हैं वो वर्ण एवं तान है, पोत एवं अंतराल है, रेखा एवं रूप है। तो आंसर आपका क्या है, उपरोक्त या उपर्युक्त सभी। डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विरोधी रंग कौन से हैं, आपको बताना है विरोधी रंग कौन से है। तो लाल व हरा जो है ये विरोधी रंग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था। तो यहाँ पर क्या होगा, बंगाल में किसकी स्थापना की है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बंगाल में किसकी स्थापना की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। किसने की है, तो अवनींद्र नाथ ठाकुर ने की है। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा किसकी शुरुआत हुई है, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई है। आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई है। आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। यहाँ पर सही क्रम बताना है क्या है, तो डी आंसर आपका सही होगा। पहले मुगल शैली, इसके बाद में पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर बंगाल शैली। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है। सारंगदेव द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, संगीत रत्नाकर है। संगीत रत्नाकर आंसर आपका सही है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सारंगदेव राजा जो है किसके राज दरबारी थे, तो सिंहड़ के दरबारी थे। सिंहड़ के दरबारी थे। नेक्स्ट है आमद शब्द संबंधित है किससे। जो आमद शब्द है नृत्य से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है, तो कथक है। ये किससे संबंधित, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है बंची टॉप एक बीमारी है किसकी, तो ये बीमारी है केला की बीमारी है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ये किस प्रकार का वायरस है, तो ये एक प्रकार का विषाणु है। ये क्या है, तो ये विषाणु है। इसे होता क्या है, तो वृद्धि रुक जाती है। और इस बीमारी की जो पहचान है कब हुई है, अगर आपसे इसकी पहचान पूछ लिया जाए कब हुई है, तो 1889 में इसकी पहचान हुई है। किस देश में हुई है, तो फिजी देश में हुई है। फिजी देश में इसकी पहचान हुई है। तो यहाँ पर आपने यूपी टेट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको देखने को मिले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।